जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनय यूपीबी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुबह न्यूज़ देख ही ली होगी और नहीं देख ली है, तो चलिए अब हम बताते हैं आपको डिटेल में। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो कि काफ़ी दिनों से एकदम इनएक्टिव मोड में पड़ा था। मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ भी कार्यवाही जैसा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठंडे बस्ते में पड़ गया और अचानक से हरकत में आ गया। और ऐसी हरकत कि डेली कुछ ना कुछ एकदम चौंकाने टाइप का लेके आ रहा। अब आज की जो खबर निकल के आ रही है वो स्पेशली है महिलाओं के लिए और साथ में हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसमें बात की गई पदों की संख्या। अब जितने पदों की संख्या बताई गई है या जितने पद बताए जा रहे हैं कि बढ़ गए हैं, अगर इतने पदों पे भर्ती एक साथ हो जा रही है तो शायद ये उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी। क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती आज तक कभी हुई ही नहीं। इवन चाहे वो पिछले आप 20 साल 50 साल या जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक का इतिहास उठा के देख लें तो इतनी बड़ी भर्ती कभी पुलिस की हुई ही नहीं है, ना तो उत्तर प्रदेश में और ना ही किसी अदर स्टेट में। तो चलिए अब सभी चीज़ों को एकदम हम डिटेल से बताते हैं आप लोगों को। आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर हमारे चैनल पे नए हैं। तो दोस्तों चलिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि महिलाओं के लिए क्या है कि देखिए, आज जो खबर निकल के आई उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 12,000 से अधिक पदों पर नागरिक पुलिस में महिलाओं की भर्ती होगी। तो वो तो भाई क्लियर है। देखिए, 60,000 से एवं वैकेंसी आने वाली थी। 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएंगी और उसमें 20% महिलाओं का आरक्षण होता है। तो अगर 20% महिलाओं का आरक्षण यानी कि मोटा मोटा देखें तो 12,000 के आसपास तो उनके पद हो ही जाते हैं। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है और वो ये है कि इस बार मतलब पहली बार पीएसी में भी महिलाओं को जगह मिलेगी, जो कि आज तक कभी हुआ ही नहीं। मतलब एक ये भी इतिहास है कि आज तक कभी भी पीएसी में महिलाओं की भर्ती नहीं हुई, लेकिन इस बार पीएसी में भी महिलाओं की भर्ती होने वाली है। अब वो कैसे देखे, उत्तर प्रदेश में 3 पीएसी बटालियन है। 3 का है कि पीएसी बटालियन है फीमेल की, अभी तक थी नहीं लेकिन अब बनाई गई, अभी जल्दी में नई नई 3 पीएसी बटालियन बनाई गई महिलाओं के लिए। तो उनमें से एक एक पीएसी बटालियन में महिलाओं की भर्ती करने की अनुमति मिल गई है शासन से। मतलब शासन से आदेश मिल गया कि आप एक बटालियन जो अपनी है उसमें आप भर्ती करना स्टार्ट कर दीजिए या आप उनमें भर्ती करिए। तो देखिए, ये महिलाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब आज तक क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी वो सिविल पुलिस में ही रहती थी। आप लोगों ने देखा होगा अपने थाने में, चौकियों में या बैंक में ड्यूटी करते हुए, लेकिन कभी नहीं देखा होगा किसी महिला को पीएसी के साथ मूवमेंट करते हुए, क्योंकि पीएसी में महिलाओं की भर्ती नहीं होती। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीएसी में भी महिलाओं की भर्ती हो रही है। तो ये महिलाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये महिला सशक्तिकरण के तहत मतलब एक हिसाब से समझिए उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जहां पहले महिलाओं को फोर्स में लिया नहीं जाता था, उसके बाद धीरे धीरे पुलिस में आई, अब अग्निवीर में भी जा रही और अब उसके बाद में अर्धसैनिक बलों के साथ साथ पीएसी में भी आ रही हैं। क्योंकि देखिए, पहले जो सेंट्रल पुलिस के अर्धसैनिक बल होते थे वहाँ पे रहती थी महिलाएं, चाहे एसएसबी हो आपका या फिर और कोई मतलब एसएससी जीडी के थ्रू जो होता था उसमें रहती थी महिलाएं। लेकिन इस बार पीएससी में भी महिलाएं भर्ती हो रही हैं। कितने पदों पर होंगी तो टोटल 761 पदों पर। मतलब एक पीएससी बटालियन जो जिसमें अनुमति मिली वहाँ पे 761 पदों पर भर्ती होगी, तो वो अलग से होगी। मतलब जो 12,000 नागरिक पुलिस में होंगी और 761 पदों पर पीएससी में महिलाओं की भर्ती होगी। एक तो बात ये होगी। और एक बटालियन मतलब 3 बटालियन बनी है, लेकिन अनुमति सिर्फ एक बटालियन के लिए ही मिली है, बाकी के अभी नहीं मिली है। वो मतलब समय के हिसाब से हो जाएगी या हो सकता है मतलब जो सिविल पुलिस के लोग हैं वहीं से मांग कर लिया जाए कि जो लोग पीएससी में नौकरी करना चाहते हैं वो लोग अस्थायी रूप से चले जाएं, जैसे कि अभी एसएसएफ में हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश का बनाया हुआ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, तो उसकी अभी पहले से भर्तियां नहीं हो रही थी। तो क्या था, सिविल पुलिस में हम ही लोगों के बीच से लोगों की मतलब मांग की जाती है कि जो लोग एसएसएफ में ड्यूटी करना चाहते हैं 3 साल या 5 साल के लिए अस्थायी तौर पर वो लोग स्वेच्छा से आ सकते हैं। तो बस वही हो सकता है ऐसा हो और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे परमानेंट वैकेंसी आने लगे, परमानेंट भर्ती होने लगे, जैसे कि अभी मेल बटालियन में होता है। लेकिन एक बटालियन के लिए जो है इस बार वैकेंसी निकलेगी, 100% एक बटालियन के लिए वैकेंसी निकलेगी। अब बात आती है 80,000 पदों की। तो देखिए, पहले शुरुआत में आए 35,000, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ के वो होगी 52,000 और फिर हो गई 62,000 के आसपास पदों पर भर्ती।
और 62,000 पदों में सब कुछ इंक्लूड था। वो आपकी सिविल पुलिस, पीएसी और साथ में आपका कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे फायरमैन हो, जेल वार्डन हो और चाहे आपका यूपीएसआई हो, सब कुछ उसी में इंक्लूड था। लेकिन आज जो खबर निकल के आ रही वो आ रही है 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती। 80,000 से अधिक पद, और ये आप लोग एक हिसाब से समझ लो कि बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी मतलब स्टेट पुलिस में इतने ज़्यादा पदों पर भर्ती एक साथ मतलब बहुत बड़ी बात होती है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। और इसमें भी वही इंक्लूड है, लेकिन इस बार जो मतलब इंक्लूजन किया गया उसमें यूपीएसआई का नाम नहीं लिया गया। मतलब सीधी सी बात यह है कि यूपीएसआई जैसे लग रहा है एकदम ठंडे बस्ते में डाल देगी, क्योंकि उसका मतलब पिछले 4-5 दिन से भर्ती की तो बात चल रही है, कांस्टेबल भर्ती की लगातार बात चल रही है, लेकिन उसके साथ यूपीएसआई की कोई बात नहीं हो रही, जबकि टेंडर इसके भी निकाले गए थे। अब क्यों बात नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है अचानक से चौंकाने वाला फैसला आएगा या चौंकाने वाली नोटिस आएगी, पता नहीं। लेकिन फिलहाल अभी के लिए यही है कि यूपीएसआई की बात नहीं हो रही, और जो 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती है उनमें भी यूपीएसआई का इंक्लूजन नहीं है। उसमें आपका इंक्लूजन है एसएसएफ का, यूपीएसएसएफ मतलब उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, आपका फायरमैन, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, पीएसी और नागरिक पुलिस। इतने पदों पर मतलब इतनी यूनिट में भर्ती होगी 80,000 से अधिक पदों पर। तो आज की यही न्यूज़ थी, और जैसा कुछ मिलता है वो मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट कर दूंगा। हाँ, शाम को 4 बजे के आसपास मेरी वीडियो आ रही है एज काउंट पे और एज रिलैक्सेशन पे, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि वो देखने के बाद आपके एज से रिलेटेड सारे डाउट समाप्त हो जाएंगे आई थिंक। उसके बाद आपको एज से रिलेटेड कहीं भी कोई भी ना तो वीडियो सर्च करनी पड़ेगी और ना ही कोई डाउट रह जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे लगातार क्वेश्चंस करते हैं कि सर पढ़ाई छोड़ दें क्या, मतलब हम ओवर एज हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब भर्ती आपकी बहुत नज़दीक है। कभी भी किसी भी दिन आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, चाहे वो ये सप्ताह हो चाहे जनवरी का पहला हफ्ता हो। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।